गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर उमेश सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। अपन पिछले कई वीडियो के माध्यम से भारतीय दंड संहिता के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आपराधिक न्यास भंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पर डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, इसकी परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में दी गई है। आपराधिक न्यास का अपराध क्या है, इसके लिए क्या दंड है और ये आपराधिक दुर्नियोग और चोरी से किस प्रकार भिन्न है, इन तमाम पहलुओं पर अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन जानते हैं कि आपराधिक न्यास भंग का अपराध क्या है या कब कौन सा कार्य आपराधिक न्यास भंग की श्रेणी में आएगा। तो जो सेक्शन 405 ऑफ आईपीसी में जो आपराधिक न्यास की परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार जब कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग किसी व्यक्ति को न्यस्त की गई, ट्रस्ट की जाती है, कोई संपत्ति या संपत्ति का भाग किसी व्यक्ति को न्यस्त की और इस प्रकार न्यस्त व्यक्ति ने उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग कर लिया है या अपने उपयोग के लिए स्वयं परिवर्तन कर लिया है। जिस व्यक्ति को संपत्ति न्यस्त की गई है उसने अपने उपयोग के लिए स्वयं परिवर्तन कर लिया है या उसका दुरुपयोग कर लिया है, या जिस प्रकार न्यास का पालन किया जाना है उसको विहित करने वाली किसी विधि के निर्देशों का उल्लंघन किया हो। जिस प्रकार ट्रस्ट का पालन करना है उसको विहित करने वाले किसी विधि के निर्देशों का उल्लंघन किया, या उस न्यास के पालन में हुई संविदा की अभियुक्त या विविध शर्तों का उल्लंघन किया, या इस प्रकार उस संपत्ति का उपयोग या व्यवहार कर लिया हो, या जानबूझकर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना सहन किया हो, तब उस व्यक्ति ने आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित किया। यानी जब कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग किसी व्यक्ति को न्यस्त की गई और उस जिस व्यक्ति को इस प्रकार संपत्ति न्यस्त की गई उसने उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग कर लिया या अपने उपयोग के लिए परिवर्तन कर लिया, या जिस प्रकार न्यास का पालन किया जाना उसको विहित करने वाली विधि के निर्देशों का उल्लंघन किया, या निर्देश जिस प्रकार न्यास का पालन करना है उससे संबंधित संविदा के बारे में जो सुविधा हुई है उसकी अभियुक्त या विविध शर्तों का उल्लंघन किया, या उसने जानबूझकर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना सहन किया, तब वो व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कारित करता है। यानी जब अपन 405 ऑफ आईपीसी का विश्लेषण करते हैं तो आपराधिक न्यास भंग का अपराध तब कारित होता है जब कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग किसी व्यक्ति को न्यस्त किया जाता है और जिस व्यक्ति को इस प्रकार संपत्ति न्यस्त की है उसने उसका बेईमानीपूर्वक दुरुपयोग या अपने उपयोग के लिए स्वयं परिवर्तन कर लिया, या जिस प्रकार न्यास का पालन किया जाना है उसको विहित करने वाले किसी विधि के जो निर्देश है उनका उल्लंघन किया, या न्यास का पालन किए जाने के लिए की गई संविधा की अभियुक्त या विविध शर्तों का उल्लंघन किया, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना सहन किया, तब वह व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित करता है। यानी संपत्ति या संपत्ति का पार्ट उसको न्यस्त किया जाना चाहिए किसी व्यक्ति को, और जिसको न्यस्त किया उसके द्वारा जानबूझकर उसका दुरुपयोग या अपने उपयोग के लिए स्वयं परिवर्तन या न्यास का पालन जिस विधि के अनुसार होना उसके निर्देशों का उल्लंघन किया है, या इसके बारे में जो कोई सुविधा हुई है उसकी अभियुक्त या विविध शर्तों का उल्लंघन किया है, या ऐसा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना सहन किया है, तो भी वो कौन सा अपराध कारित करता है, आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित किया है। यानी इसके दो आवश्यक तत्व है, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति या संपत्ति का पार्ट न्यस्त करना, और इस प्रकार न्यस्त किए व्यक्ति ने क्या किया, या तो उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग या अपने उपयोग के लिए स्वयं परिवर्तन, या उस न्यास का जैसा पालन किया जाना है उसको विहित करने वाले किसी विधि के निर्देशों का उल्लंघन किया है, या न्यास का पालन किए जाने के संबंध में हुई संविदा का अभियुक्त या वियुक्त शर्तों का उसने वायलेशन किया है।
या किसी अन्य व्यक्ति, यहाँ देखने वाली महत्वपूर्ण बात है, या उसने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी ऐसा किया जाना सहन किया तो भी उन्होंने यहाँ क्या अपराध कारित किया? आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया। ये डेफिनेशन और ये आवश्यक तत्व है आपराधिक न्यासभंग की। अब बात आती है कि आपराधिक न्यासभंग के लिए क्या दंड है। तो 406 में जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा उसके लिए क्या दंड होगा, इसकी व्यवस्था 406 में की गई है। वो इसके लिए दंड है दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी 405 में जो आपराधिक न्यासभंग की परिभाषा दी गई है, 406 में आपराधिक न्यास सामान्य आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड की व्यवस्था। क्या दंड होगा? वो दंड ये होगा दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 407 में जब ये आपराधिक न्यासभंग वाहक या घाटवाल आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया जाता है तो वहाँ दंड बढ़ जाएगा। दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने द्वारा दंडित किया जाएगा। आईपीसी की सेक्शन 408 में जब आपराधिक न्यासभंग का अपराध किसी लिप्त या सेवक द्वारा किया जाता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, ये 408 में उल्लिखित है। क्या होगा दंड इस स्थिति में? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से। और 409 में जब लोक सेवक, बैंकर या व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया जाता है तो उसके लिए दंड 409 के अकॉर्डिंग आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी 405 में परिभाषा, 406 में इसके सामान्य आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड, 407 में वहाँ घाटवाल आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया जाता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। 408 में लिपिक या सेवक द्वारा जब आपराधिक न्यासभंग किया जाता है तो उसके लिए दंड के प्रावधान। 409 में लोक सेवक या बैंकर या अभिकर्ता या द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया जाता है तो क्या दंड होगा, इनके बारे में उपबंध किए गए। यानी अपन जब इसका विश्लेषण करते हैं तो आपराधिक न्यासभंग का अपराध तब कारित होता है जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को न्यस्त की जाती है, संपत्ति या संपत्ति का कोई पार्ट किसी व्यक्ति को न्यस्त की जाती है और जिसको इस प्रकार संपत्ति न्यस्त की गई है उसके द्वारा उसका दुर्नियोग या अपने उपयोग के लिए स्वयं परिवर्तन अथवा जिस प्रकार न्यास का पालन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के निर्देशों का उल्लंघन किया है, या न्यास का पालन के लिए जो सुविधा की गई है उसकी अभियुक्त या वियुक्त शर्तों का उल्लंघन किया, या ऐसा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी ऐसा किया जाना सहन किया तो वहाँ आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित होगा। अब अपन बात करते हैं आपराधिक न्यासभंग और चोरी में क्या अंतर है। अपन जब चोरी का अपराध का जब विश्लेषण किया था तो चोरी की विषय वस्तु हमेशा केवल चल संपत्ति होती है, लेकिन आपराधिक न्यासभंग की विषय वस्तु चल और अचल दोनों संपत्ति हो सकती है। यानी वहाँ केवल चोरी की विषय वस्तु केवल चल संपत्ति, लेकिन आपराधिक न्यासभंग की विषय वस्तु चल और अचल दोनों हो सकती है। आपराधिक न्यासभंग में संपत्ति का हस्तांतरण सामान्यतः किसके संपत्ति के स्वामी की सहमति से होता है और चोरी में संपत्ति का हस्तांतरण स्वामी की सहमति के बिना होता है। और तीसरा अंतर, अपराध कारित करने के पहले ही या आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित करने से पहले ही उस अपराध अभियुक्त के कब्जे में वो संपत्ति आ जाती है, जबकि चोरी के अपराध में अपराध करते समय किसी अन्य व्यक्ति कब्जे चोरी के अपराध में किसी अपराध करते समय किसी व्यक्ति के कब्जे से वो संपत्ति हटाई जाती है। ये 3 अंतर है। अब बात करते हैं आपराधिक दुर्नियोग और आपराधिक न्यासभंग में अंतर क्या है। तो अपन जहाँ आपराधिक दुर्नियोग वाले में जब किसी व्यक्ति के कब्जे में मतलब वहाँ संपत्ति को न्यस्त किया जाना आवश्यक नहीं है। कहाँ पे? आपराधिक दुर्नियोग में। जबकि आपराधिक न्यासभंग में पहले संपत्ति उस व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध कारित किया जा रहा है उसको संपत्ति न्यस्त की जाती है, जबकि आपराधिक दुर्नियोग में न्यस्त किया जाना आवश्यक नहीं है, वो कैसे भी उसके कब्जे में आ सकती है। और आपराधिक दुर्नियोग में संविदा संबंधी कोई उपबंध नहीं होते हैं, जबकि आपराधिक न्यासभंग में संविदा संबंधी उपबंध भी हो सकते हैं। ये इसमें अंतर है। थैंक यू।